नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में शादी विवाह को एक 7 फेरों का बंधन और 7 जन्म तक का रिश्ता माना जाता है। लेकिन इसी रिश्ते को आधार बनाकर पति अपनी पत्नी को लूटना चाहे, उसकी पूरी ज़मीन जायदाद पर उसकी बुरी नज़र हो और शादी करके वह सारी ज़मीन जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहे, तो इसकी बात अलग है। उसी तरह से एक लड़की अपने पति की जायदाद पर नज़र गड़ाती है और शादी कर लेती है और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी प्रॉपर्टी पति की मौत के बाद उसकी हो जाती है। ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है और यह कानून भी है। आज की जो कहानी है, यह कहानी भी इसी तर्क पर आधारित है। एक ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाने का मामला है। यह पूरी मामला जानने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। UIMT कॉलेज के मालिक थे, जो मुरादनगर के मेन चौपला के पास अपना ज़मीन खरीदते हैं। डॉक्टर थे वे, और वहाँ पर उस ज़मीन पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं। एक कॉलेज का निर्माण भी करवाते हैं और इस तरह से अपना निवेश में भी इन्वेस्ट करते हैं और हर तरह से लक्ष्मी उनके ऊपर मेहरबान हो जाती है और हर तरह से पैसा आने लगता है। फिर एक और कॉलेज बनवाते हैं। परिवार भी भरा पूरा था, 2 बेटा 1 बेटी, पत्नी, पूरा परिवार, सब कुछ खुश था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी ऊपर वाले की आँख थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और साल 2021 में उनको खबर मिलती है कि उनका बड़ा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। बड़ा हाथ बटाने वाला होनहार बेटा था वह। अब परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार के सब सदस्य समय के साथ जी रहे थे। बड़े बेटे की जो मौत हुई थी, उसका सदमा एक बाप बर्दाश्त नहीं कर पाता है और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। कई तरह की बीमारियों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया और उनकी मौत हो जाती है। इस परिवार के पास लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़कर जाने वाला चला गया था। फरवरी 2023 में पति और बेटे को खो देने के बाद घर की जो मालकिन थी, सुधा सिंह, UIMT कॉलेज की चांसलर थी, लेकिन उनसे पूरा काम संभल नहीं पा रहा था और वह भी बीमार पड़ जाती हैं। जब उनका चेकअप करवाया जाता है तो उन्हें 3rd स्टेज का, लास्ट स्टेज का कैंसर निकलता है। अब वे अपने बीमारी से इतनी परेशान हो जाती हैं कि एक बेटा था, वह भी मानसिक रूप से थोड़ा विकलांग था और शारीरिक रूप से भी विकलांग था। 2022 में जो विकलांग बेटा था मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से,
उसकी भी शादी उन्होंने कर दिया था और एक बेटी थी आकांक्षा, उसकी भी शादी हो गई थी। उसने मेडिकल साइंस से पढ़ाई किया था और डॉक्टर का रिजल्ट हासिल किया था। लेकिन अमरोहा की जिस लड़की से उस विकलांग, मानसिक रूप से कमज़ोर शिवम की शादी हुई थी, सुधा सिंह के छोटे लड़के की, वह लड़की शादी के कुछ दिन के बाद ही उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और बोली कि मैं इस घर में इस विकलांग पति के साथ नहीं रह सकती, और वह घर छोड़ कर के चली गई थी। शिवम मंदबुद्धि भी था। अब सुधा सिंह बहुत तनाव में रहने लगी थी। पति की मृत्यु, जवान बेटे की मौत, और जो शादी किया छोटे लड़के का वह भी छोड़कर चली गई थी। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी बेटे की। फिर सुधा सिंह को एक आदमी से मुलाकात होती है और वह कहता है कि मैडम, अगर आप चाहें तो एक नौकरानी अपने सेवा टहल के लिए रख सकती हैं, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं, एक लड़का है वह भी आप के ऊपर बोझ सा है, तो आप अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेवा सत्कार के लिए एक नौकरानी रख लीजिए। और इस तरह से वह मान जाती हैं और फिर उस घर में प्रीति नाम की एक सुंदर लड़की नौकरानी बनकर आ जाती है। और जब वह नौकरानी बनकर आती है तो शुभम और उसकी माँ सुधा सिंह का पूरा ख्याल रखने लगती है। कब दवा देना है, कब खाना देना है, कब चाय देनी है, कब बिस्तर लगानी है, कब मैडम को उठाना है, कब शिवम को दवा देनी है, कब उसका कपड़ा साफ करना है, कब उसका कपड़ा बदलना है। अब मैडम सुधा सिंह भी बहुत खुश थी उसकी सेवा से, और इसी तरह से समय बीतता है और फिर आता है साल 2023 का अगस्त महीना। सुधा सिंह की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों को ऐसा लगता है कि अब वे कुछ घंटों की मेहमान हैं, उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तभी वह प्रीति नाम की लड़की जो थी नौकरानी, वह कहती है कि मैडम, अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो एक बात कहूँ, मैंने आपकी सेवा की है, आपके लड़के की सेवा की है, और सेवा करते करते मुझे शिवम बाबू से प्यार जैसा हो गया है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप इजाज़त दें, भले ही वह विकलांग हैं, मंदबुद्धि हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे सब मंजूर है। अब सुधा सिंह जो थी, उनको तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। एक लड़की छोड़कर चली गई थी उनके बेटे को। अब आनन फानन में अस्पताल में ही फूलों की माला की व्यवस्था की जाती है और प्रीति शिवम के गले में माला डाल देती है, और शिवम भी प्रीति के गले में माला डाल देता है, और यह आनन फानन में की गई शादी फिर सुधा सिंह दोनों वर वधू को आशीर्वाद देकर इस नश्वर शरीर को त्याग देती हैं। प्रीति अपने पति शिवम के साथ रहने लगती हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रीति हरिदास कॉलोनी, दिल्ली की रहने वाली अपनी मौसी को अपने पास बुला लेती है। कोई बोलने वाला तो था नहीं उसे, अब वह इस घर की मालकिन थी। बुला लेती है अपने पास। अब प्रीति अपनी एक और रिश्तेदार जो सचिन की बहन को भी, जिसका नाम परवेज था,
अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है। 7 अगस्त 2023 को सुधा सिंह की शादीशुदा बेटी डॉक्टर आकांक्षा जब इस घर में आती है तो देखती है कि वह जो नौकरानी प्रीति थी अपने रिश्तेदारों के साथ इस घर में बड़े ठाट बाट से रह रही है। उसे शादी वाली बात मालूम नहीं थी, क्योंकि मैडम ने बताया नहीं था और उनको बताने का मौका भी नहीं मिला था। और जो सुधा मैडम का जो लड़का था शिवम, वह मंद बुद्धि था, उनको इस से कोई मतलब नहीं था, किसके पास फ़ोन करे किसको बताए, इतनी बुद्धि उनके पास नहीं थी। जब वह आकांक्षा मैडम देखती हैं कि हमारे घर में, हमारी माँ के घर में, हमारे भाई के घर में यह और लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही है, तो उसका खून जो है खौल उठता है। वह कहती है कि अब मेरी माँ मर चुकी है, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है, तुम नौकरानी बनकर आई थी, अब तुम जा सकती हो और अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ से भेजने का बंदोबस्त करो। अब तुम्हें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। तब प्रीति कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई से तुम्हारी माँ के सामने शादी किया है, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर वह पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि यह हमारी ननद है और इस घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है, ज़बरदस्ती अपना हक जता रही है। मैंने इसके भाई से बाकायदा इसकी माँ के सामने शादी किया है। और तब पुलिस डॉक्टर आकांक्षा को ही समझाती बुझाती है और अपने घर भेज देती है। लेकिन डॉक्टर आकांक्षा अब पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाती है और उन्हें कुछ कागजात भी दिखाती हैं। दरअसल सुधा सिंह जब बीमार थी तभी उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी आकांक्षा के नाम कर दिया था, क्योंकि उनका बेटा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग था और मंद बुद्धि भी था। कमिश्नर मुरादनगर थाने के एसएचओ को निष्पक्ष जांच का आदेश देते हैं और जब जांच शुरू होती है तो इस जांच के दौरान एक नाम आता है। वह नाम था सचिन का, जो मुरादनगर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का रहने वाला था। पुलिस उसे जलालाबाद से गिरफ्तार कर लेती है। फिर वह एक अलग ही कहानी सुनाता है, जिस कहानी को सुन करके आप सोचने पर और आंख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास करने पर विवश हो जाएंगे। प्रीति उसके रिश्ते की भांजी थी, जो सोनीपत की रहने वाली थी। इससे पहले भी वह धन के लालच में 6 शादियां कर चुकी थी। तब सचिन ने सुधा सिंह के परिवार की स्थिति को देखा था और उसे लगा था कि प्रीति अगर शिवम से शादी कर ले तो एक रात में ही वह 200 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। उसने प्रीति को समझाया था और वह नौकरानी बनने के लिए मान गई थी। 200 करोड़ में से उसे सचिन को भी हिस्सा देना तय हुआ था और सोनीपत से वह सुधा सिंह की सेवा में नौकरानी बनकर आ गई थी। कुछ दिन के बाद वह शिवम से शादी को लेकर मैडम से बात भी करने लगी थी। तब सुधा सिंह को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई थी और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी आकांक्षा के नाम कर दिया था। वह समझ चुकी थी कि इसको उनकी दौलत से प्यार है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि एक सरकारी अधिकारी को भी प्रीति ने ब्लैकमेल किया था और 20 लाख रुपए ऐंठ लिया था। उसने हरियाणा के 6 जगहों पर इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल किया था। यह उसकी 7वीं शादी थी। पुलिस तहकीकात में पता चल चुका था कि यह सब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए नाटक खेला गया था।
वह लड़का, सुधा मैडम का जो लड़का था शिवम, अब सुरक्षित है और पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो प्रीति है वह फरार अभी चल रही है अपनी सखी, सहेलियों, रिश्तेदारों के साथ, और पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। तो दोस्तों, आंख मूंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है, और आप भी सावधान रहें, अपने परिवार को भी सावधान रहें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। जय हिंद।